ठीक है, जगह तो देखिए ये गाय माता हमारी हैं। इधर चलें, आ जाए। आए राम रे। एक बहुत अच्छे सिद्ध संत आए हुए हैं, उनका हम आपको दर्शन कराते हैं। बहुत अच्छे संत हैं। देखिए गाय माता जो चारों तरफ चल रही हैं, ये देखिए ये गाय माता इधर चल रही हैं। इधर ये कई ठे गाय माता हैं। ये देखिए ये हनुमान धारा का पर्वत है, जहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं। ये हमारे संत जी हैं। ये बढ़िया बमूल के पेड़ है, पेड़ की छाया में विराजमान हैं। और ऐसे संत बड़े भाग से मिलते हैं। ये गाय माता हैं। और सीताराम। तो बहुत अच्छे एक दिव्य संत है। आपको इनका सत्संग आपको सुनाएंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे संत शायद चित्रकूट में पहली बार आपने दर्शन किया होगा। हाँ, इनके जब आप जो है जीवन चरित्र आप देखेंगे ना तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। किधर हम बैठेंगे? अच्छा, इधर बैठ लेंगे, कोई बात नहीं। ओके। सीताराम चंद्र हमारे जैसे छोड़ को अपना वो देखना। हाँ, नहीं आका हो घुसेरने वाला देख। ये है क्या? यह है ना? हाँ, ओके। चल रहा है। दिख रहा है ना सब लोग? तीनों मूर्ति आ रही। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे एक बहुत अच्छे दिव्य संत हैं। ये हमारे एक तरह से सगे भाई हैं, दादा के लड़के, जिनको सगे भाई है। इनका बचपन में हमारी बहुत मित्रता थी और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पूरे जो गांव में इनका एक स्वभाव था। पूरे गांव में जब भोजन पाया करते थे, कई लोग इनको एक साथ बैठ कर के खिलाया करते थे। यहाँ तक कि क्योंकि इनका उस दिन स्वभाव होता था कि किसी के यहाँ जब जाया करते थे, पूरी उसकी पूड़ी या साग माने पूरा भंडार बनाते थे। भंडार बनाने के बाद शाम को ये एक आसन में बैठ कर के भोजन करते थे। और जब भोजन करते थे तो 4 लोग जो टोकरी में, बड़ी बड़ी टोकरी में पूड़ी रख लेते थे। कैसे होता था आप बताइए। अरे भाई, जब समाज में आते थे, भोजन कराते थे जी जी, तो आप दूसरे का एक महाराज जी ये हमारे तरफ से इतना खाना पड़ेगा। अच्छा, ये महाराज जी ये चीज ले आओ, दही लाओ, दूध लाओ। हाँ। अब उसे खाने लगे तो 5-5 किलो के साले आटा खा जाते थे। अच्छा अच्छा। तो अब यही है कि भोलेनाथ की कृपा थी। अच्छा। अब उसमें है तो 5 किलो की पूड़ी आप पा जाते। हाँ, उसके साथ सब्जी है, मीठा है, दही है, दूध भी फेनी है, उसको खा जाते थे साथ में। अच्छा अच्छा। मैंने 5 किलो पूड़ी, 5 किलो अटर बटर। हाँ 10 किलो। 10 किलो। एक बार हमने सुना है कि आप जो है वहाँ गए थे राजू के यहाँ। हाँ। तो 8 किलो जो दूध ही पी गए थे। 8 किलो बाल्टी के तो उठा के पी गए थे। बिल्कुल ताजा दूध करके। हाँ, ताजा। तो ये महाराज जी इतनी क्षमता कहाँ से आई आपके अंदर? ये सब भोलेनाथ की कृपा है। अच्छा। आज भी है। अच्छा। जो कोई कह दे कि आपको इसको चुकाना है तो मंत्र द्वारा चुक जाएगा। अच्छा। हाँ, उसमें दोरा नहीं है। हाँ। और अधिक लाओ वो खा जाएगा। अच्छा अच्छा। तो उस समय तो मंत्र नहीं था आपके? नहीं है, उस समय भी है, आज भी है। अच्छा अच्छा। भोजन कहो तो 4 रोटी में हमारा पूरा प्रसाद है। और आज तो कहो 100 रोटी खा जाए नहीं पेट भरेगा। हाँ, हम देखते थे कि जैसे कभी ऐसा नहीं होता था। हाँ। तो आप 4 रोटी में ही संतोष होता। हाँ, और शरीर वैसे शरीर वही शरीर। हाँ। और वो काम पड़ जाए तो जैसा कोई ज्यादा सा दबाव डाला कि इसको खाना महाराज जी, तो 100 रोटी पूरी खा जाएंगे तो भी भूख बनी रहेगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज और हमने देखा कि उस समय 1-1 कुंतल जो चना का बोझा उठा करके 2-2 किलोमीटर 1-1 किलो उठा पटक भी आते। हाँ, आज भी अभी इस उम्र के हैं हम लोग। अभी कितनी हो गई होगी? 65 साल। 65 वर्ष के। हाँ। बताइए।
अभी भी 1 कुंतल उठा लेंगे? अभी 1 कुंटल में गल्ला लेकर के यहाँ से जहाँ हनुमान धारा के रखूँगा। अच्छा। हाँ, और तो पहले 22 धारा जो होता धारा, हाँ। 6.5 किलो का, हाँ, उसको उठा के कन्या के इसे मेक देता ये था। तो 1.5 कुंतल के अब बराबर। 1.5 कुंटल बराबर रहते थे। 1.5 कुंतल। हाँ। देखिए हमारे भाई साहब का जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत है। 1.5 कुंतल चना या 1.5 कुंतल का वजन 1 किलो 1.5 किलोमीटर उठा करके फेंकाते थे, और 10 किलो 5 किलो पूड़ी और 5 किलो अटर बटर का सामान उस समय पा लेते। बता रहे कि आज भी हम पा सकते हैं। हाँ, उसको आज भी भोजन कर सकते थे। भाई उसी में दूध पे ये जौन है आटा के साथ, जैसे 5 किलो की पूड़ी हो गई, हाँ। 4 रोटी हो गई, तो उसमें जैसे सब्जी है, दूध है, तो 5 किलो तो 5 किलो तो वो भी होगा। हाँ। 10 किलो तो भाया खाना खाने के बाद, सब कुछ खाने के बाद नहीं ऐसा नहीं है। दूध पिए। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मान लो इनको माने जैसे भोजन पाना है, जैसे सुबह से नहीं पाना है, या किसी ने कह दिया आज आपको भोजन पाना है, तो यदि शाम को ये पाएंगे, कम है 5 शाम को पाएंगे। अब ये नहीं कि हम पहले से खा पी चुके हैं, ऐसा नहीं भैया, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। हाँ? जैसे अब हमें पेट भर गा तो हम थोड़ो खाएंगे। अब भूखा है तो भाई दो 4 रोटी खा लेंगे। अब हम 4 खाएंगे, ये 40 खाएंगे, 100 खा जाएंगे। तो ये है इनकी। अच्छा, एक चीज़ और उस समय हम देखे कि आप जो है लड़ाई झगड़ा में भी फॉरवर्ड रहते थे। हाँ। अच्छा, जो आपका ये फरसा था, हाँ। ये कितना लंबा चौड़ा कैसे क्या होता था? ये फरसा 8 इंच तो चाकल है। अच्छा और 12 इंच लंबा होता है। अच्छा। हाँ, एक लाठी में वो बंधा रहता है, और उसको 10 बार इसे उठाया जाता अच्छा, है। कितने किलो का वो तो होता था? उसमें 2.5-3 किलो का फरसा होता अच्छा, है। उसको हाथे से उठा लेते? उठाते लाठी से जैसे। हाँ। तो हमारे भाई साहब ये 4-5 भाई थे ना, 4-5 भाई थे। इनका जो है विचित्र इतिहास है। खैर अब ज्यादा इतिहास के चक्कर में हम नहीं पहुंचेंगे। और अपना इनका जीवन। महाराज, ये महात्मा कैसे बने आप, कैसे मन में आया? अब महात्मा ऐसे माने कि भगवान के शादी बर बियाह जो शुरू में शादी हुई, वो हो गई, मर मुर गई। फिर बस शादी के बाद बहुत आई, मैंने कहा मैं शादी करूँगा नहीं, मैं भगवान का भजन करूँगा। तो मैं इसलिए साधु बना हूँ। तो महाराज जी को अपना बैराग उत्पन्न हुआ, क्योंकि वास्तविक एक दिन तो सबको मरना ही है। अच्छा, ये भगवान की लीला है। यदि मान लो पत्नी मर गई या घर परिवार के लोग त्याग दिए, तो ये भगवान की लीला, क्योंकि भगवान किसी ना किसी माध्यम से भगवान अपने पास बुलाते हैं। और बुलाने का कारण क्या है? जब माने मोह ममता खत्म होगी तभी तो भगवान के पास पहुँचेंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारे जो है भाई साहब का जो है ये बैराग उत्पन्न हुआ, और इस तरह से अपना इनका जीवन है। महाराज, कुछ जनता के कल्याण के लिए कुछ बताइए, कैसे जनता का कल्याण हो? भाई, जनता के कल्याण के लिए ये है कि उनको तो आगो उचित रास्ता दिखाया जाता है। जो देख लिया तो ठीक है, जो यहाँ सुन के हमारे पास से गया, भूल गए रास्ते में, तो अपने चरित्र में पहुँच गया, तो वो जनता का कैसे हम समझा पाएंगे? नहीं, उसको तो भाई आगू कहेंगे कि ऐसा करिए। आगू जब तक उसके माता पिता हैं, उसकी सेवा करे, वही पूरा तुम्हारा धर्म और पूजा पाठ वही है भाई। उसका जो पूजा पाठ करोगे तो चारों धाम का फल उस तुम्हें वही है। और फिर उसके बाद जो नहीं कर पाते हो, वो जैसे वो हो गए हैं, तो पब्लिक को दुखित मत करिए, उसको खिलाना पिलाना, कुछ में दान देना वो उचित है। हाँ। तो अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम वहाँ रहे कटरी घाट में, तो डेली हमारी आप डेली का मतलब 1-1 2 दिन कभी आपकी माता जी और आप जो है हमको खाने पीने की व्यवस्था हम पहुँचते। हाँ, बात तो सही है। पहुँच जाते। हाँ, हम तो हम जंगल में रहते थे, बीहड़ जंगल में रहते थे। अच्छा, वहाँ आप लोगों ने एक बार हमारी परीक्षा भी किया। आप की ना है ये कैसे परीक्षा है? अब भाई, कैसे था? अब भाई शुरू आप लोग जैसे बैराग तुम मिल लिया, तो भाई ये रहा कि सफल होंगे कि मतलब शुरू में कि इधर उधर भटकेंगे, इसलिए जो तुम्हारी परीक्षा हुई है। बिहार जंगल में रह पाएंगे कि नहीं? हाँ, बात तो सही है, क्योंकि जंगल